हेलो। हाँ। रक्षाबंधन रहा सही से। राखी नहीं है तुम्हारे हाथ में? हैं? बस। उसके हाथ में देखो, टूटने वाला है नहीं, तोड़ के फेंक भी नहीं सकता है। चांदी का राखी है। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 3 पढ़ा था ना। इसमें कुछ बाकी रह गया था। ये फ्री फॉल बता रहा था। फ्री फॉल बता रहा था ये वाला। ये वाला हो गया था। बाकी था हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेरिवेशन और वेरिएशन बाकी था। ये सारी चीजें बताया था उस दिन। इसमें कुछ याद है? मोशन अंडर ग्रेविटी बताया था। क्या क्या याद है इसमें? वेलोसिटी अपवर्ड मोशन। ठीक है। फ्री फॉल में क्या क्या बताया था वो याद है? वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितना होता है? √2 dh। और टाइम टू रिच द ग्राउंड, टाइम ऑफ डिसेंट, √2h/g। उसके बाद ये वही बताया था। उसके बाद बताया था अपवार्ड मोशन। अपवार्ड मोशन में ये तो उसी का है। अच्छा, अलग अलग केस बताया था। और ये, हाँ, ये अपवार्ड मोशन बताया था। वर्टिकल मोशन बताया था। इसमें क्या क्या चीज बताया था? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था। और मैक्सिमम हाइट बताया था। क्या होता है? हाँ। 2u/g, हाँ। u²/2g। और और कुछ बताया था? सिचुएशन बता दिया था, किस तरह का सिचुएशन आता है इसमें। सिचुएशन बताया था किस टाइप का सिचुएशन बनता है जब हम वर्टिकल मोशन कराते हैं बॉडी का, तो बताया था ना। तो यहीं पे बताया था टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है। उसके बाद टाइम ऑफ डिसेंट बताया था। मैक्सिमम हाइट बता दिया वहां पे। टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था। और कुछ था क्या? नहीं। तो चलो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल ऑफ मास 2 kg released from a building of of height h equal to 50 meter, then find velocity of the ball just before touching the ground, and time taken by the ball and also find momentum of the ball
just before touching the ground। ये है वो क्वेश्चन, इसका निकालो। फोर्थ एंड लॉ ऑफ मोशन भी लगा दिया, मोशन अंडर ग्रेविटी भी लगा दिया, दोनों चीजें हैं, निकालो। तुम्हें उस दिन समझ में आया था? समझ में आया था पिछली क्लास? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। ऐप से लेक्चर देख रही थी? ऐप से ऐप एक्सेस मिला तुम्हें? नहीं मिला है? अच्छा, वो मिल जाएगा। सवाल कह रहा है कि 2 kg का दो केजी का क्या बॉल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 50 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग से सीधा ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने के बाद पूछ रहा है कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा जस्ट ग्राउंड को टच करने में, और उसके बाद पूछा है मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ। आ गया सब कुछ? कोई नहीं, तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है ना। जो फॉर्मूला इससे पहले बताया था उसी सारे फॉर्मूले पे आने वाला है ना, जस्ट ये फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। मास गिवन है तुमको, मास इक्वल टू 2 kg है, हाइट दिया हुआ है, हाइट क्या है, 50 मीटर है, और तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। दिया रहता है या नहीं तो 9.8 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिया रहता है, तुमको सवाल में दे देगा टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो डिपेंड करेगा कि तुमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये अगर हम 10 लेते हैं लगभग वही आंसर आएगा, अप्रॉक्स आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हमें निकालना है सबसे पहला क्या है, सबसे पहला निकालना था वी मैक्स। जैसे ये कोई बॉल है, इसको हमने ड्रॉप किया एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग से ड्रॉप किया, इस बिल्डिंग की हाइट दी हुई कितनी है, 50 मीटर। हमने इसको ड्रॉप किया, जब ये बॉल इस ग्राउंड पर टच करेगा ना, तो टच करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ दिया तुमसे। तो ये इस तरह से गिरेगा, फॉल करेगा, तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से टच करेगा इसको, वी मैक्स आएगा यहाँ पे। तो वही निकालना है, वी मैक्स का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या होता है वो, अंडर रूट 2
जी एच, 2 जी और ये एच होता है। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना और ये 50, कितना हो गया ये 1000 क्या है, 1000 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 जीरो उधर, ये कितना हो जाएगा, वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 10√10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये आ जाएगा इतना, वी मैक्स इक्वल टू 10√10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद बोला था कि टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो टी डी होगा। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, √2h/g, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10, ये गया √10 सेकेंड, √10 सेकेंड हो गया। हाँ नहीं, उसके बाद लास्ट तीसरा नंबर का सवाल क्या बोला, तीसरे नंबर का सवाल बोला था भाई मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास कितना दिया था, मास इंटू वी मैक्स हो जाएगा यहाँ पर, मास कितना है 2 kg है, इंटू 10√10 मीटर पर सेकेंड, 20√10 मीटर kg/मीटर/सेकेंड, ये हो जाएगा मोमेंटम। बस इतना ही पूछा था तुमसे, ज्यादा टफ था नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 ले लो, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है जी का वैल्यू कितना लेना है। नहीं लिखना, लिख लो। ये लाइट पे चलता है, लाइट नहीं है, वो इन्वर्टर पे है। हो गया ये वाला। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल की बात कर दी है तो थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। हमारे एनसीईआरटी में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है ना, है नहीं है ना, कोई नहीं, सवाल आएगा, मॉड्यूल में सवाल है प्रोजेक्टाइल के, है ना।
नया हेडिंग डालोगे प्रोजेक्टाइल मोशन। लिख लिए हो? अभी तक हम मोशन देख रहे थे ना, 1D में देख रहे थे, वन डायमेंशन मोशन देख रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, कौन सा डायमेंशन होगा? 2D। 2D मोशन, मोशन इन 2D। 2D समझते हो? 2D, 2D, 1D, 3D। ये समझ में आ रहा होगा 3D। 2D समझ में नहीं आ रहा? 1D नहीं आ रहा? 1D का मतलब होता है वन डायमेंशन। 2D का मतलब 2 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब समझ में आता है? 3 डायमेंशन। 1D, 2D, 3D। 1D का मोशन, 1D का मतलब है एक डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अगर हमें एक ही डायरेक्शन में मोशन करना होगा, खाली मान लो एक्स डायरेक्शन में करना है ना, तो ये इस टाइप का जो मोशन होता है कहलाता है वन डायरेक्शन, या फिर वन डायमेंशन मोशन कहलाता है। या अगर हमें दोनों डायरेक्शन में करने हो, मान लो कि हमें एक्स में भी करने और वाई में भी करने हैं, जैसे ये हम इधर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्स बढ़ेगा। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, वाई भी बढ़ेगा। तो एक साथ क्या हो रहा है, दोनों एक्सिस बढ़ रहा है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। तो हम एक साथ दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहे हैं। एक होता है 3D मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और एक होता है जेड कोऑर्डिनेट। ये होता है माइनस जेड, ये और ये होता है जेड। ये तुम्हें दिखेगा नहीं, 3D नहीं दिखता है। 3D तुम इसको रूम को मान लो, जैसे एक कॉर्नर को तुम मान लो एक एक्स, ये क्या है तुम्हारा 0,0,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इधर अगर एक्स मानोगे, इधर क्या होगा, वाई होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, जेड। और इधर की तरफ एक्स माने तो इसके पीछे क्या होगा, माइनस एक्स। इधर की तरफ वाई है तो इसके पीछे क्या होगा, माइनस वाई। ऊपर जेड है तो नीचे क्या होगा, माइनस जेड, ठीक है। तो अगर यहां से 0,0,0 ओरिजिन से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना आरंभ करता है, मान लो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आया चल के, इसमें क्या क्या चीजें आया, यहाँ क्या आया। अगर यहाँ आना है हमें तो यहाँ कैसे कैसे आ सकते हैं, वहां से एक्स कोऑर्डिनेट चला, यहां तक आया इसके सामने, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट आया, या ये नहीं, ये हमने जेड माना था, जेड आया ऊपर, उसके बाद हमें वाई आना पड़ेगा इधर। तीनों डायरेक्शन में चले, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी चले। अगर 2D मोशन होता तो 2D में कैसे जाते हम सरफेस पे आते, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं आते, हम इधर आते और इधर आते, इधर इधर, सिर्फ 2D। जैसे कोई एरिया है, एरिया 2D होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 3D होता है। तो हम इस वॉल्यूम में कहाँ आए, यहाँ पे आए, तो क्या 3 डायमेंशन हुआ, एक्स में भी चले, वाई में भी चले और ऊपर जेड में भी चले, ठीक है। तो 3D मोशन हमें नहीं पढ़ना है, 3D मोशन 11th में पढ़ोगे। हमें पढ़ना है 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। उसी में एक टाइप आता है इसका प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा। देखो वो होता क्या है ना, तुम सबने कुछ ना कुछ फेंका होगा अपने जीवन में, हाँ, बहुत कुछ फेंकते हो तुम लोग, फेंकते हो कि नहीं। एक होता है फेंकू आदमी जो बात फेंकता है, मैं उस फेंकने वाली बात की नहीं कर रहा हूँ, वो फेंकने वाली बातों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कुछ फेंकने की, मतलब कुछ बॉल फेंकना है, पत्थर फेंकते हो, कुछ ना कुछ दिन भर कुछ ना कुछ फेंकते ही रहते हो, ठीक है। तो उसे वही फेंकना है। और कभी देखो कोई भाला भी फेंकता है, फेंकता है ना, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में तुमने देखा होगा नीरज चोपड़ा भी गोल्ड लाया ओलंपिक में, ठीक है। तो उनका भी फेंकने का एक एंगल होता है, एंगल वेंगल सारी चीजें डिसाइड करेंगे कितने एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम जाए, ज्यादा दूर तय करे। वही तो हमारा क्या, जैसे मान लो कोई जंप भी मारता है ना, जंप मारने का भी कला होता है। ऐसे कोई जंप मारेगा तो पता चला बहुत दूर नहीं गया, वही है कि एंगल होता है, फिक्स एंगल,
अगर उस एंगल पर जब मारोगे ना तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हो। वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। अभी तक हमने 1D पढ़ा, वन डायमेंशन मोशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा 3D मोशन, नहीं 2D मोशन, टू डायमेंशन मोशन। थोड़ा सा गौर करना। क्या गौर करना है? देखो, मान लो ये कोई सरफेस, ये कोई सरफेस है, इस पे हमें कोई बॉल, कोई लड़का है यहाँ पर बॉल फेंकेगा किसी एंगल पे, मान लो वो एंगल है थीटा। थीटा एंगल पर बॉल उसने थ्रो किया, कुछ वेलोसिटी दिया v, जैसे कोई फेंकता है ना ऐसे, कुछ थीटा एंगल पे फेंकता है, कुछ एंगल पे बना के फेंकता है ना, तो वही एंगल हमने माना उसको थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से इधर की तरफ फेंक दिया। अब अगर ये v वेलोसिटी से फेंका है तो कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगा। ये यहां आके मान लो गिरेगा, यहां कुछ गिरेगा इस तरह से, ये बॉल यहां आके गिरेगा, मान लो ये बॉल है यहाँ पे, ये बॉल है, ये बॉल यहां आके गिरेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें इसमें ये है, तुम्हें कंपोनेंट वगैरह समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन थोड़ा देख लो। जब ये एंगल पे फेंका जाता है तो इसका दो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक होता है हमारा इधर की एक्स डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन होगा, और ये क्या होगा ऊपर की तरफ, वाई डायरेक्शन। जब हम फेंकते हैं ना किसी चीज को तो क्या होता है, इधर भी जाता है और ऊपर भी तो जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि जब हमने इधर फेंका तो वो एकदम ग्राउंड को टच करते हुए जाता है, वो ऊपर से इस तरह से जाता है। इस तरह से जाने का मतलब है कि इधर भी गया, मान लो इधर एक्स डायरेक्शन है, और ऊपर भी जाता है, कुछ दूर ऊपर भी जाता है, तो वो ऊपर क्या होगा, वाई डायरेक्शन होगा। तो दो डायरेक्शन में जाता है, एक्स में भी जाता है और वाई में भी जाता है। तो जब इधर की तरफ गया तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इधर वाले कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है उसको हम लिखते हैं v cos थीटा। जो एंगल के साथ वाला है इसका कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट जो होगा इधर की तरफ, ये होगा v cos थीटा, एंगल के जस्ट साथ वाला। ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ना। तो ये जो वेलोसिटी है तो इसका जो ये वाला एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसका जो तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक v cos थीटा एक्स डायरेक्शन में, और इसी का y कंपोनेंट होता है v sin थीटा, v sin थीटा। हम दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं इसको, एक होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स डायरेक्शन में, एक होता है वाई डायरेक्शन में वर्टिकल होता है। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक्स डायरेक्शन में होगा v cos थीटा और वाई डायरेक्शन में v sin थीटा। अगर ये एंगल तुमको यहां पे देता ना, यहां एंगल कभी वैसे देता नहीं, अगर यहां एंगल होता तो इस हिसाब से ये हो जाता हमारा, पता कौन सा, v sin थीटा होता। हम एंगल के साथ वाले के साथ, एंगल के जस्ट साथ वाले का जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा cos थीटा में आएगा। ठीक है, समझ में आया ये कंपोनेंट तोड़ना किस तरह से आया? जैसे मान लो, और अगर तोड़ना हो, मान लो ये F है, फोर्स को भी हम तोड़ सकते हैं, ये थीटा है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, F cos थीटा, और ये होगा F sin थीटा। ठीक, और देख लो, कंफ्यूजन ही दूर कर लो। ये कोई बॉडी है, इधर mg लगता है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और ये mg है, तो बताओ mg इधर लग रहा है, mg का इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? हम्म, देखो एक चीज यहां पर, ये इधर की तरफ लिया, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है v sin थीटा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये v है तो इधर क्या होगा, v cos थीटा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, v sin थीटा। अगर ये mg है तो इसका कंपोनेंट इधर वाला कौन सा होगा, जस्ट, एंगल वाला कौन सा होता है,
एम जी कॉस थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है, एक और लेना है एम जी साइन थीटा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा क्या, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। इसी के परपेंडिकुलर लेना है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला होगा या ये वाला होगा, कौन सा, ये वाला या ये वाला, ये वाला ये वाला। अब देखो अगर ये वाला थीटा है, यहाँ देखो ये थीटा है तो जस्ट ये 90 माइनस थीटा, ये वाला तो 90 माइनस थीटा इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। ठीक है, ये वाला नहीं होता, ये होता है हमारा नॉर्मल, ये इधर की तरफ लगता है, इसका नॉर्मल लगता है, और ये होता है एम जी साइन थीटा। ये इतना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट बस तुम इतना याद रख लेना कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, और वाई डायरेक्शन में एम जी सॉरी वी कॉस थीटा, और इधर वी साइन थीटा होगा। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है हमारा रेंज, ये क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक, ये जहां से हमने फेंका और जहां जाके गिरा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेंज। और ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है वो कहलाता है मैक्सिमम हाइट। तो ये होता है वो मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो ये कहलाता है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये रेंज है और ये मैक्सिमम हाइट है, हमें यही सारी चीजें निकालना होता है। अब देखो इधर की तरफ अगर डायरेक्शन में देखते हो मोशन किस तरह का हुआ है, तो ये हमने एक्स कंपोनेंट तोड़ लिया है ना। अगर मान लो यहाँ पर टी टाइम लगा, टोटल टोटल टी टाइम लगा, तो इधर अगर हम देखें कि ये रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा, अगर मान लो यहां से यहां तक इसको जाने में टोटल टी टाइम लगा है तो रेंज कितना होगा, अरे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। तो इधर की डायरेक्शन में v कितना है, v cos थीटा, इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, v cos थीटा है, और टाइम हमने कितना लिया, t लिया है टोटल, तो v cos थीटा इंटू टी हो जाता है। वैसे भी अगर मान लो ये cos थीटा का नहीं रहता तो वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी, वेलोसिटी टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, v cos थीटा इंटू टाइम। ये x डायरेक्शन का मोशन, x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v cos थीटा इंटू टी, और y डायरेक्शन में कितना करेगा, v sin थीटा इंटू टी। ठीक, तो ये सारी चीजें अभी निकाल लेंगे, रुको। अब देखो यहां से यहां गया, यहां से जस्ट ऊपर तक, यहां जो आता है मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे इसका जो वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो हो जाता है जीरो। क्योंकि हमने देखा था जब वर्टिकल मोशन देखा, हमने वर्टिकल मोशन में गया यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, फिर वापस से नीचे आता है ना। तो जब ये इधर की तरफ मोशन करेगा ना, तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, ये जो ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी होता है वी साइन थीटा, ये इस टाइम पे यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अब इसकी क्षमता नहीं रही कि ये और ऊपर इसको लेके जाएगा, ऊपर ले जाने वाला काम कौन करेगा, वी साइन थीटा, और इधर ले जाने वाला वी कॉस थीटा। तो इधर ले जाने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाता है। और उसके बाद वी कॉस थीटा हमेशा इधर की तरफ रहता ही है। तो मैक्सिमम हाइट पर ये होगा v cos थीटा, और ऊपर जो v sin थीटा है, v sin थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इधर अब जाएगा नहीं। अब धीरे, अब जैसे नीचे आएगा ये v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ हो जाता है, तभी तो ये नीचे आता है। ठीक है, v cos, तो मैक्सिमम हाइट पर एक ही वेलोसिटी होता है, वो कौन सा होता है, v cos थीटा, जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा होता है। हमें निकालना है यहां पर सबसे पहला कौन सा, सबसे पहले निकालो अरे वेलोसिटी को u लिखो, इनिशियल वेलोसिटी u,
वी तो फाइनल हो जाता है ना। यू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। हम्म, ये इतना। अब अगर हमें रेंज निकालना है, रेंज के लिए क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। टी यहां पर क्या है, टाइम। मैक्सिमम हाइट तक गया और मैक्सिमम हाइट से फिर से कहाँ आया, ग्राउंड पे आया है। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम कौन सा होता है, टाइम ऑफ एसेंट होता है। फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम टाइम देखो, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, जितना टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। नीचे से ऊपर गया, फिर वापस ऊपर से नीचे आया, तो दोनों टाइम क्या होता है मिला के, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट की बात करो तो मैक्सिमम हाइट पे यहां पर टाइम क्या लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको क्या टाइम लगेगा, टी ए लगेगा ना। उसको छोड़ो, ये रेंज हो गया तुम्हारा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट पर बताओ, ये वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या है यहां पर, जीरो है। तो हम यहां पर देखते हैं, मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अगर मोशन देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, यू साइन थीटा। और फाइनल क्या होगा, जीरो। फाइनल यहां पर जब जाओगे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर टाइम, सॉरी वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आया। और एक चीज, जब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा। मोशन तो हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो क्या लोगे एक्सेलरेशन, माइनस जी, माइनस जी, डिसेलरेट हो रहा है ना, तो माइनस जी हो जाएगा। अब यहां पर हमें कितनी चीजें मालूम है, यू पता है, वी पता है, और ए पता है ना। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या मिलेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v यहां पर क्या होगा, जीरो, इक्वल टू यू क्या है यहां पर, यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी ए कह सकते हो। हाँ, क्या हो रहा है इसको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी।
टी ए, तो यू साइन थीटा माइनस, तो इधर भी लगा दो, जी इंटू टी। आगे आओ, माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी, माइनस से माइनस गया, टी क्या आ गया, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी आ गया। अब रेंज क्या आया था, यू कॉस थीटा इंटू टी, लेकिन ये तो टी ए है ना, ये टी ए है। अब अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन देखो, एक्स डायरेक्शन में मोशन क्या होगा, अगर रेंज देखो, रेंज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये तो टी तुम्हारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम हाइट से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी किधर की तरफ, यू कॉस थीटा इधर की तरफ, और इसके बाद हर जगह क्या होगा, यू साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इससे हमें तो काम थोड़ी है, हमें काम है इधर से, एक्स डायरेक्शन में हम मोशन देखेंगे तो। अगर वाई डायरेक्शन में देखें तो हमें टाइम ऑफ डिसेंट भी आ जाएगा। यहां से देखो, यू साइन थीटा, यहां पर जीरो है तो छोड़ो। अच्छा, ये बैक क्यों नहीं हो रहा है, बीमार हो गया क्या। अब वहां से फिर से डाउनवर्ड जो मोशन हमने देखा था ये वाला, वही चीज हमें यहां देखना है, ये ऊपर गया, ये वाला। अब सेम सिचुएशन, नहीं ये नहीं आएगा, डाउनवर्ड मोशन। हाँ, अब बताओ, यहां पर जो नीचे की तरफ मोशन हो रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है, तो अब जो यहां से हमने फेंका था मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे आएगा ना, मैक्सिमम हाइट से, लेकिन ये किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, आएगा ना। तो इधर से इधर तक आने में, मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट लगेगा ना। तो मोशन किधर की तरफ हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम सिर्फ वाई डायरेक्शन में मोशन देखें, वाई डायरेक्शन में मोशन देखने में क्या पता चलेगा कि यू साइन थीटा तो जीरो हो गया था मैक्सिमम हाइट पे, उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे की तरफ अगर मोशन होगा, तो जो यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो किधर की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मान लो अगर यहां देखोगे तो यू कॉस थीटा इधर तो लगता रहेगा, और इधर की तरफ क्या लगेगा, यू साइन थीटा, ठीक है। और फाइनली यहां इसकी जो वेलोसिटी होगी इधर की तरफ, यू साइन थीटा, और इधर यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। यहां से फिर लिखोगे
वी यू इक्वल टू वाई डायरेक्शन ही देखो, डाउनवर्ड मोशन, यहां से मान लो सीधा यहां आ रहा है तो यहां पर u क्या होगा, जीरो मानते हैं, और v क्या होगा, v डाउनवर्ड मोशन में यहां पे क्या होगा फिर, इधर डायरेक्शन में क्या, फिर से u साइन थीटा, डाउनवर्ड मोशन u साइन थीटा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन में क्या लेंगे, जी, प्लस जी ही लेना है, फिर वही टी ए लगा दो, टी लगा दो, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v यहां पर क्या होगा, u साइन थीटा इक्वल टू u क्या है, जीरो प्लस जी इंटू टी डी लगा दो, तो टी डी इक्वल टू यहां से क्या आया, u साइन थीटा बाई जी, ये आ गया, ये क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया ये। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टी ए प्लस टी डी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी, तो t इक्वल टू क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाय जी, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक काम कर सकते हो, इस फॉर्मूला को चेक करने के लिए क्या करोगे, मान लो कि तुमने वर्टिकल मोशन मोशन कराया, वर्टिकल मोशन मतलब यहां से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, तो इस केस में मुझे बताओ कि एंगल कितना होता है, ये थीटा कितना होगा, 90 डिग्री पे फेंका, तो यहां पर कितना करोगे, साइन 90 डालोगे, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 जीरो, देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, 2u/g होगा, तो सेम वही फॉर्मूला आया जो हमने वर्टिकल मोशन कराया था, वर्टिकल मोशन में हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2u/g, 2u/g आया ना, तो वही, तो यहां अगर तुम रखोगे ना, किसी भी एंगल पे फेंको, किसी भी एंगल पर फेंको, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या देगा हमें, 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। अब हमें यहां पर क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब आया है तो क्या यहां से हम ये निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, रेंज, रेंज का मतलब क्या बताया तुम्हें, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर होने में वेलोसिटी कितना, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा है, और टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है, तो हम निकालेंगे अब रेंज, हम निकालेंगे यहां पर रेंज, अब हमारा निकल जाएगा रेंज, रेंज को हम r से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई जी, थोड़ा यहां पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है लगेगा,
तो रेंज इक्वल टू आ जाएगा यहां से, क्या आएगा, 2u साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो रेंज इक्वल टू आएगा क्या, यहां पे आएगा देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आता है, 2 कॉस कॉस, एक सेकेंड इसी को लिख देता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है। अगर इसको यहां पर लिखोगे ना तो ये क्या बनेगा, देखो u को अलग कर लो, u इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो रेंज आप बता दोगे फॉर्मूला लगा के, क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसका वैल्यू क्या रखोगे, साइन 2 थीटा, तो u साइन 2 थीटा बाय जी। कुछ तो गड़बड़ है दया, यही तो, ये u है ना, ये भी u है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है रेंज, कि कितना एक्स डायरेक्शन में वो कवर करेगा। अब यहीं से होता है ना मैक्सिमम रेंज निकालना। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए साइन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। अगर यहां पर साइन का वैल्यू 1 कर देते, साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 कर देंगे तो थीटा की तो इसको बताओ थीटा को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने के लिए यहां पर थीटा अगर 2 में 45 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक चीज मैं यहां लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम रेंज, नहीं तो इधर लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, जिसके लिए यहां पर थीटा को कितना होना पड़ता है, 45, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, साइन 91 होता है ना। तो थीटा के लिए यहां पर 2 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 45 हो। ठीक है, तो अगर हमें मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है किसी चीज को तो एंगल कितना रखना चाहिए, 45। मतलब अगर तुम कुछ फेंक रहे हो ना जोर से, बहुत दूर फेंकना है, तो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल रहना चाहिए, 45। ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ इतना एंगल पे फेंको, ये क्या है, 45 डिग्री है, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा दूर जाएगा। जो तुम भाला फेंकोगे या बॉल फेंकोगे, कुछ भी फेंकोगे, अगर तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कराना है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना लेना चाहिए, 45 डिग्री लेना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर इससे कम या इससे ज्यादा लेते हो ना, तो तुम्हारी बॉल उससे पहले गिर जाएगी। मान लो तुमने 45 लिया, तो 45 पे तुम्हारी बॉल यहां आके गिरी। ठीक है, 45 पे यहां आके गिरी बॉल। अगर तुम 60 लेते हो ना, 60 लोगे, 60 डिग्री एंगल लगभग इतना होगा। अगर ये लेते हो ना, ये पहले आके गिर जाएगी। 30 भी लेते हो ना, 30 भी ये आके पहले यहीं पे गिरती है वापस आके। 40 लोगे तो 40 पे भी तुम्हारी नीचे पीछे आके गिरेगी। लेकिन 45 पे क्या होगा, मैक्सिमम
मैक्सिमम यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम होगा। इसीलिए जब भी तुम्हें भाला फेंकना हो या कूदना हो, उसके लिए कितना डिग्री एंगल बनाना चाहिए? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे करना, आराम से तुम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करोगे। नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो तुम लोग, मोटर का पाइप ले लेना, खोल लेना, जो वो वाला होगा, ये नल वाला नहीं, वो एक्स्ट्रा जो पाइप होता है तुम्हारे घर में, नल में घुसाओ, या डायरेक्ट जाके कहीं खेत पटाना है, खेत पटाने के लिए, या नहीं तो छत पे चले जाओ, छत पे चले जाओ और अलग अलग एंगल पे उसको करना और देखना कि कौन सा सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है। पहले तो ऐसे लेना, ऐसे में देखोगे जस्ट यहीं पे गिर रहा है, थोड़ा और एंगल बढ़ाना, धीरे 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 अपने हिसाब से देखना कि एंगल कितना है, और 45 डिग्री की एक एंगल फिक्स कर लेना कि भाई ये 45 डिग्री है, उसको देखना, उसको उसके बाद और बढ़ा देना और थोड़ा कम कर लेना, देखना क्या 45 डिग्री पे जितना दूर तुम्हारा गया था, क्या उससे ज्यादा दूर गया, उससे पास ही रहा, पता चलेगा कि उससे पास ही गिरता है। एक ऐसा एंगल तुमको दिखेगा 45 डिग्री वाला, जहां पर वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। वहां एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो तुम। तो अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कराना है तो कितना एंगल पे फेंकना है? 45 डिग्री पे भाला फेंकना होता है। तो नीरज चोपड़ा का भी वही एक कॉन्सेप्ट है कि 45 डिग्री पे ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंको तो आराम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इस बार तो नहीं आया उनके पास गोल्ड। कौन ले गया गोल्ड ओलंपिक में, बताओगे? इस बार ओलंपिक में गोल्ड कौन ले गया जेवलिन थ्रो में? अच्छा देश ही बता दो, कौन सा देश ले गया? पाकिस्तान, नदीम, ठीक है। 90 मीटर, 92 मीटर का था। इससे पहले हमेशा वो जब भी नीरज चोपड़ा के साथ खेला है ना, वो हमेशा पीछे ही रहा नीरज चोपड़ा से, लेकिन पहली बार ओलंपिक में ऐसा है जो मैक्सिमम रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसका था, 92 मीटर का थ्रो। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ये इतना समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन में? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में और भी अभी चीज है बाकी, ठीक है, और भी चीज अभी बाकी है, इसको फिलहाल लिख लो या ग्रुप में सेंड करवा दूं, थोड़ा सा ही बताया लेकिन है, ग्रुप में भिजवा दूं, नोट कर लेना, ठीक। और ये अभी भी बाकी ही है, ये सब वेरिएशन ऑफ जी, डेरिवेशन ऑफ जी अभी भी बाकी है। तो प्रोजेक्टाइल के चक्कर में रह गया, तो प्रोजेक्टाइल और अब इसको कंप्लीट करता हूं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको, ठीक।